और बेहयाई का ये सैलाब आज हमारे अंदर जो है वो कहां से निकलता है मालूम? मैंने बहुत सोचा तो मुझे एक नुक्ता मिला, इत्तेफाक करेंगे तो वाकईतन क्या है, भलाई है, ना करो कोई मसला नहीं, लेकिन याद रखो जहां तक मैंने सोचा ये निकलती कहां से बेहयाई, आज के दौर में निकलती अगर कहीं से बेहयाई है तो वो सबसे पहले खुद का घर है। आप पूछेंगे कैसे? कैसे भाई? मैं लेता हूं, देखिए आपके घर को, हमारे घर को, सब शामिल। पहले माँ बाप का मिलन और माँ बाप मियाँ बीवी रहते हुए बच्चों के सामने कैसे चल लेना शरीयत के मुताबिक माँ बाप को मालूम है। बेहयाई खुद देते। तुम्हारे बच्चों को किन आदाब से तुमको रहना है? अगर तुम मियाँ बीवी हो, बच्चों के लिए तुम माँ बाप हो। मियाँ बीवी का फलसफा हर वक्त नहीं चल सकता। बच्चे जब हैं और वो सन्ने शुऊर को पहुंचते हैं या उससे भी कम है, 7-8 साल के भी कम हैं, फिर भी वो जो देखते हैं उनके माइंड में सेट हो जाता है। तो रब सिखाता है तुम्हें कि किन औकात में तुम्हें माँ बाप की तरह चलना है, किन औकात में तुम्हें मियाँ बीवी की तरह चलना है। मियाँ बीवी की तरह चलना है तो क्या कंडीशंस है, माँ बाप की तरह चलना है तो क्या कंडीशंस है। इसको मलहूज न रखने वाले बहुत से मियाँ बीवी, जिससे वो देखते हैं कि अच्छा अब्बा यूं करते अम्मी के साथ, हम भी करेंगे किसी लड़की के साथ। एहतियात। व इज़ा बलगल अत्फालु मिनकुमुल हुलुम, रब सिखाता है। हदीस का लफ्ज नहीं बोल रहा मैं, कुरान बोल रहा हूं। सूरह नूर इन्हीं अहकामात पर मुश्तमिल है कि घर की जिंदगी कैसे बाहया गुजारो, बेहया ना बनो। फितना वहां से शुरू होता है। घर की जिंदगी का माहौल बनाओ, हया वहां से सीखी जाती है, बेहयाई भी वहीं से होती है। पहली कंडीशन, तुम हयादार बनो। मां बाप बेटा बेटी, जवानी की उम्र को पहुंचने वाली बच्ची या उससे भी पहले सब मिल बैठ के बेहया सीरियल देखते हैं तो वो नहीं सोचेगा कि बाप जब मिल के बैठ के देखता है, वो आके प्यार करती है, ये आके प्यार करता है, तो मैं क्यों ना करूं? मेरे पास खिलौने वाली गुड़िया है, उसी से कर लूं। ज्यादा ज़हन में बेहयाई किसने? तुमने। तुम ना दिखाते हो नहीं देखता, तुम ना दिखाते हो नहीं देखती, उसे पता भी नहीं चलता कि बेहयाई क्या है। तुमने सिखाया। ऐसे फहश अल्फाज, ऐसे मामलात खुले बात करते मां औलाद के सामने, जो कि औलाद के सामने बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह कहता है खुद इन मामलात में तुम्हारे बच्चों के साथ तुम कैसे। वइज़ा बलगल अत्फालु मिनकुमुल हुलुम फलयस्तअज़िनु कमस्तअज़नल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। हुलुम के करीब पहुंच गए, औरत की निस्वानी बातें जानने के करीब पहुंच गए, वो बच्चे जो अभी बुलूगत के करीब पहुंच रहे हैं। माँ बाप को कहा कि देखो याद रखो, पहली आदत डालो उनके अंदर कि वो माँ बाप के कमरे में आए तो भी इजाजत लेके आए, डायरेक्ट अंदर नहीं आना बेटा, सिखाना चाहिए तुम्हें। वइज़ा बलगल अत्फाल मिनकुमुल हुलुम फलयस्तअज़िनु, इजाजत लो, कमस्तअज़नल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अच्छा, कब खास इजाजत कब लेना? फरमाया सलास मर्रात, 3 औकात में खास इजाजत लेना है। मिन क़ब्ल सलातिल फज्र व हीन तदऊन सियाबकुम मिन अज़-ज़हीरति व मिन बाद सलातिल इशा सलातु औरातिल लकुम। पर्दे के 3 औकात घर के अंदर मियाँ बीवी के लिए, जो कि औलाद के लिए माँ बाप का दर्जा रखते हैं, फिर भी औलाद और मियाँ माँ बाप के दरमियान भी एक पर्दा है। वो पर्दा क्या है? फरमाया कि मिन क़ब्ल सलातिल फज्र, रात का मौका, फजर से पहले का, इशा बाद का मौका जब तुम सोते हो, बाद जोहर का मौका जब तुम खैरुल्लाह करते हो। इन 3 औकात में तुम्हें बाकायदा सिखाना चाहिए बच्चों को कि इन औकात में तुम दरवाजा नॉक किए बगैर नहीं आना माँ बाप के कमरे में। कितने माँ बाप हैं जिन्होंने सिखाया है बात?
उनको पता हो तो ना सिखाएंगे, पता ही नहीं। अच्छा, दूसरा स्टेप जाओ, फरमाया कि मुरू औलादकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू सबअ वज़रिबूहुम अलैहा लिअश्रिन। तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और 10 साल में नहीं गए तो मारो। और तीसरी बात, 10 साल के बाद उनके बिस्तरों को अलग कर दो। इमाम इब्न उसैमीन कहते हैं कि अल्लाह ने ये बिस्तरों को अलग करने का जो हुक्म दिया है वो सिर्फ भाई बहन हो, यानी एक बेटा एक बेटी हो आपकी, तो इस वक्त अलग करना है, ऐसी कोई बात नहीं। किसी को अल्लाह ने 2 बेटियां दी हो तो तभी भी दोनों बेटियों को मिला के मत सुलाओ, उसको अलग बिस्तर दो, इसको अलग बिस्तर दो। या 2 बेटे दिए हैं तो तभी भी दोनों बेटों को मिला के मत सुलाओ, एक बेटे को एक बिस्तर दो और एक बेटे को और एक बिस्तर दो। खाली बहन भाइयों के लिए नहीं है, ये कहा सबके लिए है, खा वो 2 बहन हो 2 भाई हो या एक बहन एक भाई हो। 10 साल के बाद तुम्हारे घर के बिस्तरों को अलग कर दिया जाए। कितने लोग हैं जो अलग करे? रब कहता है अपने हबीब के जरिए। 7 साल में उसकी नजर शुरू होती है, तो इसलिए फरमाया कि उसे नमाज का हुक्म, हालांकि बुलूगत को पहुंचने के बाद फर्ज होती है उस पर नमाज, लेकिन कहा 7 साल से भेजो। 10 साल में मार के भेजो। वो रसूल जो सरापर रहमत है, उनके अल्फाज है, वज़रिबूहुम अलैहा लिअश्रिन। हम नमाज खुद ही नहीं पढ़ता तो क्या मार के भेजेगा? और उसके बाद फरमाया उनके बिस्तरों को अलग करो। 10 साल के बाद मिलके नहीं सोना, एक चादर में नहीं सोना, एक पलंग पे नहीं सोना, जिम्मेदारी है तुम्हारी, अलग करो उन्हें। जब बेटे भाई 10 साल के मिलके नहीं सो सकते, 10 साल का बच्चा या औलाद और मियाँ बीवी मिलके कैसे सो सकते हैं एक ही कमरे में? बदरजे औला अलग कमरा होना चाहिए। अब एक ही कमरे में बड़े होने तक चलता रहता। कितनी लड़कियां बर्बाद होती हैं पता है? कितने लड़के बर्बाद होते हैं पता है? पता ही नहीं चलता उसके कि तुम्हारे ये अफ़आल से इसने सीखा कि ये अम्मी को ये अब्बा क्या करता है, तो हम भी करते। और इससे ज्यादा मैं महफिल में खुल के नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने देखा है, पढ़ा है, बर्बाद होने वालों की कहानियां पढ़ी हैं। बेहयाई घर से शुरू। इन सब चीजों में आप हयादारी अख्तियार करें, शरीयत के उसूल फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मरकज़ुस्सलाम के इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, और हर दिन की अपडेट के लिए आप बेल बटन दबाकर हमारे साथ ताउन फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।